जैसे ही माँ को प्रचंड अग्नि में जलाकर मारने का क्षण आया, लड़की की आंखों से अचानक नीली ज्वाला फूट पड़ी। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची और उसके शरीर से एक अभूतपूर्व शक्ति फट पड़ी, जिसने भीड़ को 10 मीटर दूर झकझोर दिया और उसकी माँ के पैरों के नीचे की आग को बुझा दिया। लड़की की शक्ति उसके पिता से आई थी, जो पाताल लोक का शासक था। 10 बरस पूर्व वो एक राक्षस का वध करने पाताल लोक में नीचे आया था। संयोग से वो उस धनी परिवार के पास से गुजरा जहां बड़ी बेटी वर चुनने के लिए रेशमी गेंद फेंक रही थी। चालाक छोटी बहन ने उसे बर्बाद करने की नीयत से नगर के सबसे कुरूप भिखारियों को आमंत्रित किया ताकि अपनी मूर्ख बहन को अपमानित कर सके, लेकिन योजना विफल रही। जब भिखारियों को पता चला कि बड़ी बेटी मूर्ख है तो कोई भी उसे नहीं चाहता था। रेशमी गेंद अचानक पाताल लोक के शासक के पास आकर गिर गई। जिज्ञासावश उसने उसे उठाया, लेकिन छोटी बहन ने क्रोधित होकर अपनी बड़ी बहन को धक्का दे दिया। संकट की घड़ी में उसने लड़की को थाम लिया और अपनी दिव्य दृष्टि से जाना कि वो लड़की असल में शुभ स्वर्ग की देह लेकर जन्मी है, परंतु दुष्ट आत्माओं के वशीभूत होने के कारण ऐसी हो गई थी। उसे अपने पिता के शब्द याद आए कि यदि वो ऐसी लड़की से विवाह करेगा तो देवत्व प्राप्त करेगा। उसने परिवार से कहा कि वो उनकी मूर्ख बेटी से विवाह करना चाहता है। विवाह की रात उसने अपनी शक्ति से उसके अंदर की दुष्टता को निकाल बाहर कर दिया, जिससे उसकी बुद्धि और सौंदर्य लौट आया। लड़की अत्यंत प्रसन्न हुई ये जानकर कि सामने खड़ा पुरुष उसे वर्षों के अपमान से मुक्त कर चुका है, तो वे एक दूसरे से लिपट गए और शीघ्र ही उसने जाना कि ये उसकी नियत पत्नी है। उसका श्राप मिट गया, किंतु बने रहने के लिए लड़की को पाताल लोक में लौटकर 1 लाख पुण्य अर्जित करने थे, तभी उसे अमरत्व मिल सकता था। पाताल लोक का एक दिन मानव लोक के 10 वर्षों के बराबर था। लड़की ने निष्ठा से प्रतीक्षा की और बेटी को जन्म दिया, लेकिन छोटी बहन ने उसे नहीं छोड़ा। उसने माँ बेटी को कारागार में कैद कर दिया और प्रतिदिन उसका रक्त लेकर अपने बीमार पति को पिलाने लगी। जब नगर में महामारी फैली तो उसका पति संक्रमित रक्त पीकर और बीमार हो गया। बहन ने महामारी फैलाने का झूठा आरोप दोनों माँ बेटी पर लगाया। नगरपति ने जनता का क्रोध शांत करने के लिए पर्वत देवता को बलि चढ़ाने का निश्चय किया। लड़की ने बेटी की जान बचाने की विनती की, परंतु पर्वत देवता प्रकट हुआ और उसकी आत्मा को पाने के लिए छलपूर्वक बोला कि वो महामारी देवता का पुनर्जन्म है और उसे जीवित जलाना होगा। ग्रामवासी उसकी बातों में आ गए। निराशा की घड़ी में लड़की ने अपना अर्धदेवत्व जागृत किया। उसके शरीर से नीली आग फूटी जिसने सबको स्तब्ध कर दिया, किंतु वो अब भी कमजोर थी और पर्वत देवता की बराबरी नहीं कर सकी। पर्वत देवता ने अपनी शक्ति से दिव्य बंधन रचा। उसने माँ बेटी को एक बंधन में बांधकर स्वयं निगलने की तैयारी की। उसी समय पाताल लोक में शासक ने अपनी पत्नी के जीवन संकट को महसूस किया और क्रोध में गरज उठा कि उसके परिवार को छूने की किसी में हिम्मत नहीं।